जिनका तस्करा वो यूट्यूबर कर रहे हैं मौलवी, वो पीर हैं ही नहीं, और ना वो ऐसे पीरों की सोबत में बैठे। पीर को समझना है तो पीरों की सोबत में आओ ना। और गुस्ताखियां आमतौर से लोग मशाइख के लिए कर रहे हैं, जिससे अहले सुन्नत वल जमात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मैं उन तमाम यूट्यूबर मौलवियों को आज ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि पीर, शेख, आलिम, सूफी, दुर्वेश, कलंदर, फकीर, ये अहले सुन्नत वल जमात के अलम हैं। और अगर आपने अलम को झुका दिया, गिरा दिया, तो इस्लाम को बुलंद नहीं कर पाओगे। अगर शेख अलाउल हक पंडवी और मखदूम अशरफ जहांगीर सिवनानी, जलालुद्दीन तबरेजी, नूर कुतुब आलम पंडवी का तस्करा न किया जाए हिंदुस्तान में, ख्वाजा ख्वाजगा का जिक्र न किया जाए हिंदुस्तान में, तो बोलिए इस्लाम की पहचान होगी? आज अफसोस है कि एक दूसरे से सुन सुनकर और टीआरपी अपनी हासिल करने के लिए कुछ लोग ऐसे जुमले बोलते हैं जिससे अहले सुन्नत वल जमात को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आपने किसी पीर में कमी देखी है तो कमी को देखकर खामोश रहना उसके सामने ये भी ईमान की कमजोरी है। आपने अगर किसी पीर में कमी देखी तो बिला तकल्लुफ आप उसी के सामने गुजारिश कीजिए कि हजरत आपने ऐसा फरमाया, शरीयत में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि अनजाने में सबकत लिसानी में किसी पीर साहब से कोई बोली निकल गई हो, ठीक है, और आप उसको उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान कर रहे हैं पूरे जगत में, तो ये भी एक तरह की गीबत है। इस चीज को समझिए कि ये भी एक तरह की गीबत है। जन्नुल मोमिनीन खैरा, ये सिर्फ मदरसा नहीं है, यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पिलाया जाता है, यहाँ तरबियत दी जाती है। तो आज बात आ गई मौलाना शाहजहां, ये मेरे बहुत ही सादतमंद मुरीद हैं और तालिब इल्मी के ज़माने में ये मुझसे मुरीद हुए थे। मैं भी जवान था और इनका उन्फ़वान शबाब था, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 साल तो हो ही रहा है। ये मुझे देख रहे हैं और मैं इन्हें देख रहा हूँ, लेकिन आज मैंने देखा कि इनकी ज़ुबान पर भी उन यूट्यूबर का असर आ गया जो मखदूम अशरफ मिशन के प्रांगण में किसी की ऐबजोई कर रहे हैं। हम बुरे को बुरा सिर्फ समझते ही नहीं, कहते हैं उसके मुंह पे। वो अगर मौजूद नहीं तो हम उसको बुरा नहीं कहते हैं। जब तक शहादत शरैया हासिल नहीं होती हम किसी पर इल्जाम नहीं लगाते हैं, हम उस पर कोई हुक्म नहीं नाफिज करते हैं। न पूछ उन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तुम्हें क्या मालूम आज हजरत वारिस अली शाह का लोग दम भरते हैं कि नहीं भरते? सारी दुनिया में मशहूरे को नमाज नहीं पढ़ते थे, बड़े बड़े मौलियों ने फतवे दे दिया, आला हजरत ने नहीं दिया। तो नहीं दिया तो वारिस अली शाह ने उनको आला हजरत बना दिया। बात समझ रहे हो ना? सिर्फ मौलवी मत बनो, सूफी बनो। सिर्फ मौलवी मत बनो, बड़े बड़े मुल्ला जलीलो खार हो गए और जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। जरूरत यह है कि ये सिर्फ मदरसा नहीं है, खानका है, और वो भी चिश्ती खानका है, जहां नफरत किसी से नहीं की जाती, मोहब्बत सबसे की जाती है।
तो लिहाजा मैं तमाम उलमा अहले सुन्नत को, तखसीस कोई नहीं है, ये गुजारिश करूंगा खानकाह अशरफिया का एक अदना नुमाइंदा होने की बुनियाद पर कि इस तरह की जुमलेबाजियां करना छोड़ दें। बहुत अच्छा है कि कुरान और हदीस और अक़वाल ज़री के जरिए अपने खुतबात को पेश करें, जिससे कौम मुस्लिम को फायदा हासिल हो। आज जो हो रहा है सबको याद है, इतना सुन लिया है आपने। और मैं इन तमाम कैमरा मैनों से कहना चाहता हूं कि ऐसी तकरीरों को आप आम मत कीजिए। थोड़ी सी शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए, चंद सिक्कों के लिए उस गुनाह में तुम मुलव्वस मत हो। ऐसी जितनी भी तकरीरें कोई करने वाले हैं, तुम अगर उनको रोक नहीं सकते हो तो अपने मोबाइल के जरिए से उनको रोक सकते हो कि उनके तमाम जितने भी क्लिप्स हैं उनको आप कट कर दीजिए। क्या आपको कुरान और हदीस सुनाने वाला आलिम नहीं मिलता? क्या दर्स और तदरीस की दावत देने वाला, नफ्स की इस्लाह करने वाला खतीब नहीं मिलता? उनके खुतबात को आम करो। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे दरमियान सादाते किराम से एक ऐसा गुले सरसबद जो माले गांव की सरजमीन पे पैदा हुआ, बेहमदही ताला इनकी शीरी मकाली का असर ये है कि वो सारे टीआरपी वाले पीछे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका आलम ये है कि बुजुर्गों का फैजान इनके साथ है। जुबान शीरी है, अखलाक बेहतर है और कौम के बहुत अच्छे नब्बाज हैं। कहाँ आप कमियां कर रहे हो? मैंने तो चंद मुलाकातें और चंद इस तरह की महफिलों में मेरे साथ इनकी शिरकत रही, तो मैंने इनका अंदाज़े बयान जो देखा तो दिल की गहराइयों से दुआ निकलती है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कुछ और मुबल्लिगीन पैदा फरमा दे ताकि उम्मत मुस्लिमा इस्तिफादा हासिल करे और जो बिगड़ा हुआ नफ्स है उसकी इस्लाह हो सके। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को कि जो दूसरों पर ऐब निकालने का नजरिया रखते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों को साफ फरमा दे और अपने साफ शफाफ आईने में मोमिन का चेहरा देखे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मोमिनीन मोमिनात को अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि मखदूम अशरफ मिशन ने 27 सालों में जो खिदमत की है उससे आप लोग खुश हो कि नाखुश हो? আপনারা খুশি মনে বলছেন কে? মুখ দেখ কে বলছেন কি? সবাই তো আপনারা দোয়া করবেন, টাকা দিবেন চাहे দিবেন না। ये रसूलुल्लाह का शहर है, ये धंसेगा नहीं, ये उठेगा उठेगा, उठता चला जाएगा। इसको कोई धसा नहीं सकता, इसको कोई निभा नहीं सकता। निभा तुम्हारी भाषा में, हमारी भाषा में निभाना तो कुछ और होता है। समझ गए ना भाई मेरे? बस आपसे यही कहना है कि मखदूम अशरफ मिशन के लिए आप लोग दुआ कीजिए। अल्लाह अगर आपको तौफीक दे, जो तौफीक दे, जब तौफीक दे, कभी याद आ जाए पंडवा शरीफ, मखदूम अशरफ मिशन, उसका आंगन, यहाँ के तलबा, तो उनके लिए कुछ अगर आप सोच लें तो मैं लाखों की बात नहीं कहता, अगर आप 1 रुपया भी देंगे ना तो ये मिशन उस 1 रुपये को लाखों लाख से ज्यादा कीमती समझता है, क्योंकि वो हराम नहीं है, वो बहुत हलाल पैसा है, मुंह देखा हुआ पैसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहमदही ताला आप ये मखदूम अशरफ मिशन और इसके कारनामे जो देख रहे हैं, ये सूदखोरों से और चोरों से नहीं चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी वहाबी देवबंदी से भी नहीं चल रहा है,
हमारा 27 साल से ऐलान है, जिनसे मुनाजरा करते हैं, इख्तिलाफ करते हैं, हम रमजान में उससे मदद मांगने क्यों जाएं? हमें किसी देवबंदी बदअकीदा का 1 रुपया क्या 1 आना भी नहीं चाहिए। जिनसे हमारा दीनी और मजहबी मिल्ली इख्तिलाफ है, अब वो जो कोई भी हो, हमें उसकी मदद नहीं चाहिए। हम सुन्नी सहीहुल अकीदा गरीब से लेके अमीर तक के हर दान को कबूल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े फख्र से कहते हैं कि इदारा जो आप देख रहे हो यहाँ से लेके अजमेर तक, ये सब दौलतमंदों के पैसों से नहीं बना है, गरीबों की मोहब्बतों से बना है आज। तो आप इसी तरह अपनी मोहब्बत पेश फरमाते रहें, इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुर्शिद, मेरे वालिद यकीनन अल्लाह के वली थे और इसी आस्थाने पे हजरत को मर्तबे विलायत मिला था। आप यकीन जानिए कि साहिब जुबान बुजुर्ग थे, जो कह देते थे वो हो जाता था। जिस जमीन पे आप बैठे हुए हो, ये वो तालाब देख रहे हैं पीछे, तालाब से थोड़ी सी ऊंची जगह थी ये, बस तकरीबन 12 फीट गड्ढे की ये जगह थी। कौन अक्लमंद इसे पसंद करेगा कि जिसके न दाएं बढ़ा जा सकता है, न बाएं बढ़ा जा सकता है, न आगे बढ़ा जा सकता है, न पीछे बढ़ा सकता है। दाहिने रास्ता, बाएं रास्ता, आगे रास्ता, पीछे तालाब। कौन है कि जो फ्यूचर को ना सोचकर हाल में ऐसा अमल कर ले? ये तो वही करेगा कि जो साहिबे हाल होगा। तो हुजूर अशरफुल औलिया साहिबे हाल थे, और उन्होंने जिस ज़माने में ये फरमाया था कि ये मदरसा से मदरसा नहीं होगा, यहाँ से स्कूल भी चलेगा, यहाँ से हॉस्पिटल भी चलेगा, यहाँ से दीनी और दुनियावी सारी तालीमात होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो उस वक्त लोग कहते थे कि हुनूस दिल्ली दूरस्त। जुमला क्या बोलते थे कि अभी दिल्ली दूर है, ईटा होते पारे ना के मतन होबे, 1 टका 2 टका से किचु होबे। हुजूर अशरफुल औलिया ने कहा, मुझे हराम पैसे से मदरसा नहीं बनाना है। गरीबों के बहे हुए पसीने से कमाई हुई वो दौलत जो 1 रुपये की सूरत में यहाँ आती है, वो लाखों से अच्छी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे दिए हुए का ये दिया है। दिया समझते हो कि नहीं? ये तुम्हारे दिए हुए का दिया है। दिया पूछते हो? हैं? दीपक, दिया तुम्हारे दिए हुए का दिया है, जिसकी रोशनी अर्श तलक है। कहां तक है? अर्श तलक है। दुआ करो अल्लाह ताला हम सब की नेकियां कबूल फरमाए। आप सबसे भी कहना है, मैंने उलमा से तो कह दिया, आप सबसे भी कहना है, अपने समाज से गीबत ख़त्म कर दो, अपने समाज से बुराइयां ख़त्म कर दो, अपने समाज से नफरतें ख़त्म कर दो। आज इन बुराइयों जैसे मुस्लिम समाज जिसे बहुत इज्जत मिली थी इस हिंदुस्तान में, आज हम जिल्लत के अमीर गार में जा रहे हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि सिला रहम बन जाओ, सिला रहम बन जाओ, रहमाओ बैनहुम की सच्ची तफसीर बन जाओ। अगर किसी ने दुख दिया है तो उसे फौरन माफ कर दो, और अगर किसी को दुख दिया है तो फौरन माफी मांग लो। अगर ये अमल तुम करने लगोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें घटाएगा नहीं, दिन ब दिन तुम्हें बढ़ाएगा। तो लिहाजा सब मुसलमान आपस में मिलकर मिल्लत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारें। अभी हमारे पास खुदा की बहुत बड़ी जमात है। अजीजुल कद्र मौलाना अमीनुद्दीन साहब, अमीनुल कादरी साहब, जो बहुत लंबा सफर करके, ये बड़े खुश नसीब हैं। अभी मुझे बताया इन्होंने कि मैं
कचौछे से आ रहा हूं, बारगाहे अशरफ की चौखट चूम के आ रहा हूं। तो मैं जवाब तो उस वक्त इन्हें नहीं दे सका था क्योंकि जल्दी में था, यहां आना था। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अशरफ का फैजान है और हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का करम एहसान है कि उन्होंने डायरेक्ट इधर उधर से नहीं बुलाया, कहा मेरे नूरे नजर लखते जिगर, मेरे जिगर के पारे, जिनके लिए मैंने सोचा था कि इन्हें क्या नाम दूं। आजकल तो उपनाम इतना आम हो चुका है कि अबजद हवस भी नहीं पड़ता और उसके नाम के साथ मुफ्ती लग जाता है। समझ गए ना? मुंशी कह दो इस जमाने में तो खफा हो जाएगा। समझ गए ना? ये हालत तो अशरफ जहांगीर वो हैं कि जिनको हजरत शेख अलाउल हक इतना प्यार फरमाते थे कि मैं अपने इस चहीते को क्या नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं। तो चिल्ले खाने में जहां से रस्म होती है उर्स की, कल इंशाल्लाह होगी, आप लोग उसमें शिरकत कीजिएगा, फैज हासिल कीजिए। तो उस जगह पे आप तहज्जुद के वक्त में तहज्जुद की नमाज पढ़ करके बैठे थे कि ख्याल अशरफ आ गया कि क्या नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं। तो जानते हो हुजूर अशरफ सिमना खुद फरमाते हैं कि मुरा अज हजरत पीरे जहां बख्श खिताब आमद के अशरफ जहांगीर। मैं आपको बता दूं अशरफ जहांगीर सिमनानी अलाउल हक पंडवी के कितने चहीते थे कि हजरत के एक भांजे हैं, उनका नाम है हजरत अबुल हसन, क्या नाम है? अबुल हसन धक्कड़ पोश, यही नाम है ना गालिबन, जो दीनाजपुर में है। तो ये भी जज्ब वाले बुजुर्ग थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। लो नमाज नहीं पढ़ते थे। अब आज मौलवी सुनेगा तो कहेंगे ये कैसे बुजुर्ग थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने कुछ बंदों को खास कर दिया है जिन पे कैफियत जज्ब जब तारी होती है तो जिस्म यहाँ होता है और रूह कभी मक्के में होती है, कभी मदीने में होती है। बात समझे ना? वक्त पे नमाज वो पढ़ते हैं, तुम्हारी नजरों में नहीं आते हैं। तो नमाज नहीं पढ़ते थे वो। दावत दिया तो कहा कि क्या जाऊं तुम्हारे वहां, तुमने तो मुसल्ले की भी जगह नहीं रखी है। तो आप बामौकिल बुजुर्ग थे, बामौकिल बुजुर्ग थे। अपने मौकिलों को, जिन्नातों को हुक्म दे दिया, एक ही रात में मस्जिद तामीर हो गई। तो कमलाबाड़ी जो दिनाजपुर में है, वहां पे वो जो मस्जिद है वो एक रात की बनी हुई मस्जिद है जी। फिर तशरीफ लाए, कहा चलिए। तो मखदूम अशरफ ने यहाँ खानका बना रखी थी, आज भी उसका गेट निशानी के तौर पर मौजूद है। तो उसी गेट कारा, तो वो जिक्र के वक्त बजता था, उसकी धुन अलग थी। अजान के वक्त नकारा बजता था, उसकी धुन अलग थी, इत्तिला के लिए, ठीक है। खाने के वक्त का नकारा बजता था, उसकी धुन अलग थी। अब हजरत जो तशरीफ लाए तो आप तो मजजूब आदमी थे, जैसे ही नकारा बजा आए, आकर के उस नकारे को पलट दिया। आज भी उस नकारे का जो कवर है वो यहाँ मौजूद है, जिसपे चमड़ा चढ़ाया जाता था। पलट दिया तो हजरत शेख अलाउल हक पंडवी ने फरमाया कि तुमने मेरे नकारे को पलट दिया, मैंने तेरी नस्ल पलट दी। अब सोचो इतनी बड़ी बद्दुआ दे दी थी।
रिश्ते टूट जाते, मगर वो अल्लाह वाले थे, फिर दावत देने के लिए आए। चलिए मुसल्ला तैयार है, हजरत तशरीफ ले गए। तब आप सोचो कि दिल में कितना दर्द हुआ था कि अशरफ के नक्कारे को भांजे ने पकड़ा, पलटा, तो सगे भांजे थे। तो पत्थर की दीवार में हजरत शेख अलाउल हक ने अपनी उंगली को धंसाया और फरमाते हैं सब कच्ची तो है, सब कच्ची, सब कच्ची तो है। तो अशरफ का वो मुकाम है। तो आज मौलाना अमीरुल कादरी साहब यूं तो इससे पहले भी यहाँ हाजिर हुए हैं, लेकिन कचौचे शरीफ से नहीं हाजिर हुए। आज फैजान अलाइया यूं समझ लीजिए कि इनके जरिए से आप तक पहुंचेगा, क्योंकि ये कचौचे से आए हुए हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत शेख अलाउल हक वद्दीन गंजलिबाद इब्ने असद लाहौरी पंडवी रदी अल्लाह ताला अन्हु और दावन्ना का फैजान करम इन पे जारी और सारी रहेगा। और जो काम हुजूर अलाउल हक ने किया था, इंशाअल्लाह उनके छोड़े हुए काम को अमीरुल कादरी इंशाअल्लाह पूरा करते हुए दिखेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और रब्बे कायनात इनके ज़रिए से दीन का बड़ा काम ले ले। इन्हीं कलमात के साथ मैं दावत भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हजरत की मसरूफियात हैं। तो अभी मेरे पास एक बात बैठी हुई है, ठीक है, तो इन सब से भी सुनना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर आपका मूड होगा तब, हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, जितने बैठे हुए कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये सब बयान उसी वक्त करेंगे कि जब आपके कान, आपका जहन, आपका दिल सुनने की तरफ आमादा होगा। और जैसे ही आंख फड़फड़ानी आपने शुरू की और मुंह खोलना शुरू किया, तो ये हमारे ख़ानदान का मिजाज है कि हम लोग फिर सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो आगे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। तो मैं नकीब का हक अपने हक में लेते हुए अजीजुल हक को, या हम एक नए नकीब को आपके सामने पेश कर दूं, वही आए और आ करके मौलाना अमीरुल कादरी साहब को दावत वाज पेश फरमाए। तो लिहाजा मैं मौलाना उस्मान गनी अशरफी को बुलाना चाहूँगा कि मुख्तसर जुमलों में अजीजुल कद्र का तारुफ नहीं, इनके तारुफ से अपना तारुफ कराने